अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो वेलकम है आप सभी का नर्सरी एकेडमी में। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, जो है ऑस्मोसिस। ये टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी बॉडी के फ्लूइड बैलेंस जो है उसमें क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑस्मोसिस होता क्या है। ऑस्मोसिस इज़ द प्रोसेस इन विच द वाटर मूव्स फ्रॉम द लेस कंसनट्रेटेड सोल्यूशन टू द मोर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन्स। ऑस्मोसिस वो प्रोसेस है जिसमें पानी एक कम कंसनट्रेशन वाली सोल्यूशन से ज़्यादा कंसनट्रेशन वाली सोल्यूशन में मूव करता है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। Water moves from less solute concentration areas to higher solute concentration areas in order to equalize the concentration on both the sides। तो क्या है मतलब कि ऑस्मोसिस जो है, यानी इसमें जो है वाटर जो है हमेशा उस साइड को मूव करता है जहाँ सोल्यूट, जैसे कि हम बोल सकते हैं साल्ट या फिर शुगर, उसका कंसनट्रेशन, सोल्यूट का कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है ताकि दोनों साइड से जो है कंसनट्रेशन बराबर हो सके। ठीक है, मतलब पानी उन एरिया से मूव करता है जहाँ सोल्यूट कंसनट्रेशन कम होती है, उन एरियाज़ की तरफ जहाँ सोल्यूट कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, ताकि दोनों तरफ की कंसनट्रेशन इक्वल हो जाए। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखना थोड़ा सा बहुत सिंपल है। ये मैंने एक बीकर बना लिया। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, दोनों बीकर्स में वाटर है। ठीक है, वाटर है, इस साइड भी वाटर है, इस साइड भी वाटर है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सोल्यूट पार्टिकल्स को नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा जूम इन करता हूँ मैं। देखना यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं सोल्यूट पार्टिकल्स को क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ मैं सोल्यूट पार्टिकल्स एक साइड से। जैसे ही मैं इसमें सोल्यूट पार्टिकल्स ऐड करूँगा, ठीक है, पहले थी कंसनट्रेशन C1, पहली कंडीशन में क्या थी, पहले क्या था, C1 इज इक्वल टू C2। अगर मैं इसको C1 कंसनट्रेशन इन बीकर 1 इज इक्वल टू कंसनट्रेशन इन बीकर 2, तो ये पहली कंडीशन थी कि दोनों में सेम था। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने अगर बीकर 1 में जिसकी कंसनट्रेशन C1 थी उसमें मैंने सोल्यूट ऐड किया, तो C1 अब क्या होगा, दूसरी कंडीशन सोल्यूट को ऐड करने के बाद क्या होगा, C1 कंसनट्रेशन इन 1 इज़ ग्रेटर दैन C2, क्योंकि जिसमें जहाँ पे ज़्यादा सोल्यूट होता है उसकी कंसंट्रेशन उतनी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब कंसंट्रेशन C1 की ज़्यादा हो गई C2 से। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही इसकी कंसंट्रेशन जितना हम बढ़ाते जाएंगे तो वाटर जो है यहाँ से यहाँ मूव करेगा। यही होता है ऑस्मोसिस। मतलब कि लो कंसंट्रेशन एरिया टू मोर कंसंट्रेशन एरिया जब मूव करता है वाटर, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट कम है या कहे तो कुछ भी नहीं है, और यहाँ सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वाटर हमेशा मूव करता है लेस कंसंट्रेटेड एरिया टू मोर कंसंट्रेटेड एरिया, यही होता है ऑस्मोसिस। एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस इज़ द थर्स्ट मैकेनिज्म। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ऑस्मोसिस की थर्स्ट मैकेनिज्म। When water from the body is lost due to sweating, जब हमारी बॉडी में वाटर लॉस्ट होता है ड्यू टू स्वेटिंग, जब हमें पसीना आता है तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज होता है एंड द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है, जैसे ही जैसे बात सुना यहाँ पे, जब पसीना आता है, जब हम स्वेट करते हैं तब हमारा फ्लूइड लॉस होता है। वो फ्लूइड लॉस कहाँ से होता है, वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड नहीं होता, वो एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर जो फ्लूइड होता है वो लॉस होता है। समझ आ रहा है, तो जब वो फ्लूइड लॉस होगा, ऑस्मोलैरिटी हम किसको बोलते हैं, ऑस्मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। जब नीचे होता है वॉल्यूम, ठीक है, नंबर ऑफ, देखो ऑस्मोलैरिटी किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। जब ये वॉल्यूम जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ये वॉल्यूम कम हो गया तो क्या होगा, ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी। वॉल्यूम कम होता है तो वो ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी। ऑस्मोलैरिटी की डेफिनेशन है, आपने ऑब्वियसली आपको जो है पता होगा। तो ऑस्मोलैरिटी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बढ़ गई तो मतलब इसको वाटर चाहिए। अब क्या होगा, ब्रेन में हमारे पास ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, आपको पता होगा है ना, जो वाटर में कोई भी चेंज होगी उसको क्या करते हैं, उसको वो डिटेक्ट करते हैं। ऑस्मो रिसेप्टर्स हमारी ब्रेन में जो होते हैं वो इस चेंज को, जो ऑस्मोलैरिटी में चेंज हो गई मतलब ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई, इस चेंज को वो डिटेक्ट करते हैं और थर्स्ट मैकेनिज्म को क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं। मतलब कि हमें जो है हमें फिर प्यास लगती है, कॉजिंग द पर्सन टू ड्रिंक वाटर। जैसे हमें प्यास लगती है तो हम वाटर जो है पानी जो है पी लेते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है उसकी ऑस्मोलैरिटी, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मल लेवल पर आ जाएगी। तो ये था ऑस्मोसिस की बेस्ट एग्जांपल, थर्स्ट मैकेनिज्म। देन हमारे पास कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे, ऑस्मोलैरिटी और ऑस्मोलैलिटी। सबसे पहले देखते हैं ऑस्मोलैलिटी होती क्या है। ठीक है, ऑस्मोलैलिटी इज़ जनरली यूज्ड टू डिस्क्राइब द फ्लूइड्स इनसाइड द बॉडी। यह टर्म हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होती है। इट रेफर्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन द फ्लूइड बाय वेट। इट इज़ डिनोटेड बाय मिलीऑस्मोल पर केजी। ठीक है, यहाँ पे समझना, एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड रुकना, आप देखना यहाँ पे, ठीक है।
समझाता हूँ कि ऑस्मोलैरिटी और ऑस्मोलैरिटी में फ़र्क क्या होता है। देखना यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। ऑस्मोलैरिटी समझते हैं पहले। ऑस्मोलैरिटी होती क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही फ़र्क होता है। एक तो नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, ठीक है, मास होता है और सॉल्वेंट का होता है, ठीक है। एक तो मास होता है और सॉल्वेंट होता है, ये दो चीज़ें फ़र्क होती है ऑस्मोलैरिटी और ऑस्मोलैरिटी में। अब देखना ऑस्मोलैरिटी, क्या देखना? ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ सल्यूट, ऊपर तो सेम होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वहाँ क्या था? सॉल्वेंट था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। देखो यहाँ पे मास था, यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पे सॉल्वेंट था, यहाँ पे सॉल्यूशन था, ठीक है, ये फ़र्क होता है। तो ऑस्मोलैरिटी का यूनिट क्या होगा? ये जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं इसका होता है ऑस्मोल, ऑस्मोल, ठीक है, ऑस्मोल नहीं, मिली ऑस्मोल, मिली ऑस्मोल, और नीचे क्या है? केजी हो गया, पर केजी। तो इसका क्या होगा? मिली ऑस्मोल पर केजी। और इसका क्या होगा? मिली ऑस्मोल तो नंबर ऑफ मोल्स का होगा, मिली ऑस्मोल जो ऊपर है ही, लेकिन नीचे क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, तो लीटर पर लीटर, मिली ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है। ये था यहाँ पे। अब देखना यहाँ पे क्या कह रहा है। इट रेफर्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन द फ्लूइड बाय वेट, इट इज़ डिनोटेड एज मिली ऑस्मोल पर केजी इन ए केजी, मिली ऑस्मोल्स इन ए केजी। क्या इसका मतलब है? कि फ्लूइड में कितना सल्यूट वेट के हिसाब से प्रेजेंट है, इसे हम मिली ऑस्मोल पर केजी में मेजर करते हैं। देन ऑस्मोलैरिटी, ठीक है। ऑस्मोलैरिटी क्या है? आपको दिख रहा है? ओके, देखना, ऑस्मोलैरिटी इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सल्यूट्स इन द फ्लूइड बाय नंबर, इट इज़ डिनोटेड बाय मिली ऑस्मोल पर लीटर, जो मैंने कहा, ऑफ ए सॉल्यूशन। यह टर्म जो है फ्लूइड के सल्यूट कंसंट्रेशन को नंबर के हिसाब से जो है डिस्क्राइब करती है ना, नंबर के हिसाब से डिस्क्राइब करती है। जो हमने देखा डेफिनेशन में, वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर के, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ये होता है ऑस्मोलैरिटी, ठीक है। इसे हम मिली ऑस्मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में मेजर करते हैं। देन उसके बाद कुछ नॉर्मल रेंजेस दें। सिंस द वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर इज़ 1 kg, क्योंकि 1 लीटर ऑफ वाटर 1 kg के बराबर होता है। नॉर्मल रेंज ऑफ ऑस्मोलैरिटी और ऑस्मोलैरिटी सेम होते हैं। एज दीज टर्म्स आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली, क्योंकि इन एक लीटर वाटर का 1 kg के बराबर होता है ना, वेट इनका सेम होता है। जब हम वाटर की बात करते हैं हमेशा 1 लीटर 1 kg के बराबर होता है। तो हम कभी कभी जो है बहुत बार क्या करते हैं, ऑस्मोलैरिटी और ऑस्मोलैरिटी को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? देखना, यहाँ पे हमने लिखा था ना, देखो जब हम यहाँ पे 1 kg लिखते हैं तो यहाँ पे 1 लीटर होगा, तो जब ये सेम आएगा, डिफरेंस किस में है? डिफरेंस इसी में है ना। जब हम इसको देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब हम वाटर की बात करें, H2O की बात करें, उसमें जो है 1 kg किसके बराबर होता है? 1 लीटर के बराबर। अगर हम इसमें यहाँ पे 1 kg लिखेंगे, ठीक है, 1 kg लिखेंगे, तो यहाँ पे 1 लीटर लिखेंगे, तो देखना, अब 1 kg के बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 1 लीटर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी 1 लीटर, यहाँ पे भी 1 लीटर, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट तो सेम है, तो ऑस्मोलैरिटी किसके बराबर आएगा? ऑस्मोलैरिटी। होप कि आपको समझ आया होगा, बहुत आसान है, उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। मैं समझाने की फिर भी कोशिश करता हूँ, किसी किसी को समझ नहीं आता है, थोड़ा सा लेट आता है ना। तो नंबर ऑफ जो द नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी ऑफ प्लाज्मा एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स वेरीज बिटवीन 270 to 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है। प्लाज्मा और बॉडी फ्लूइड्स का नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी 270 to 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होता है, ठीक है। when the osmolality of fluids in all the body compartment is close to 300 milliosmol per liter, it is referred to as isotonic। जब फ्लूइड्स का ऑस्मोलैरिटी 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर के आसपास होता है तो उसे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। फ्लूइड्स दैट हैव ऑस्मोलैरिटी लेस दैन 270 मिलीऑस्मोल पर लीटर आर हाइपोटोनिक। अगर ऑस्मोलैरिटी 270 मिलीऑस्मोल पर लीटर से कम होता है तो फ्लूइड हाइपोटोनिक होता है, और फ्लूइड दैट हैव ऑस्मोलैरिटी ग्रेटर दैन 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर आर हाइपरटोनिक। अगर ऑस्मोलैरिटी 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर से ज़्यादा होता है तो फ्लूइड हाइपोटोनिक होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा मेरी बात सुनना, यहाँ पे ये नहीं लिखा है, मैं थोड़ा सा एडिशनल बात कर रहा हूँ। आइसोटोनिक सॉल्यूशन कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं इन दो तीनों को। कौन कौन सा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक। पहले देखना आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो है, अगर हम बात करें नॉर्मल सलाइन NS की, जो हम क्लिनिकल में मतलब बहुत बार जो है आपने भी देखा होगा, नॉर्मल सलाइन उसमें 0.9% सोडियम क्लोराइड होता है।
तो उसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, आईवी फ्लूइड्स में यूज़ होता है उसका, क्योंकि इसका जो है ऑस्मोलैलिटी ह्यूमन प्लाज्मा के बराबर होता है। इससे बॉडी के सेल्स पे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता, किसी में भी लगा सकते हैं, ये कोई परवाह नहीं। दूसरा होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अगर हम प्योर पानी जो है डायरेक्टली वेन में इंजेक्ट कर दें तो ये हाइपोटोनिक होगा और सेल्स जो है पानी को एब्जॉर्ब करके स्वेल मतलब सूजन होगी, सेल्स में स्वेल हो सकते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए डेंजरस होगा या फिर पेशेंट की बॉडी के लिए। तीसरा होता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन, मतलब कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन में हम बात कर सकते हैं 3% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन की, जो कि हाइपरटोनिक होता है। इसका यूज़ जो है स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशंस में होता है, जहाँ पे सेल्स को श्रिंक करना ज़रूरी होता है। जैसे कि हम बात करें हाइपोनेट्रीमिया में क्या होता है, लो सोडियम लेवल्स, वहाँ पे इसका यूज़ होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ऑस्मोसिस का कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में तो अगला टॉपिक होगा हमारा फिल्ट्रेशन पे।